मंतर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, सारी को मेरी फाड़ दिया। पवन रेखा झूठ बोल उठी, बहन जब तुम हमारे पास से अलग हो गई उसी समय एक बंदर आया यहाँ और उसने मेरी साड़ी को खींच खींच करके फाड़ दिया, हमारे श्रृंगार को बिगाड़ दिया है। बहन बहुत घबरा गई हूँ मैं, ऐसा न हो वो दोबारा आ जाए, इसलिए जल्दी घर के लिए चलो, मैं बेचैन हूँ। पवन रेखा सखियों के साथ में तुरंत ही रथ पर सवार होकर के महलों के लिए आई। पतिव्रता है, अब सोचती है हमारे साथ में जो अनहोनी हुई है उस जंगल के दरमियान, महाराज उग्रसेन को अपने पति को बताऊं या ना बताऊं, और सोचती है आज नहीं कल बतलाऊंगी, कल नहीं परसों बतलाऊंगी। इस तरह से बात को टालने लगी, समय को टालने लगी। धीरे धीरे समय गुजरता गया है। एक दिवस सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, पवन रेखा के द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। जैसे ही वो पुत्र पैदा हुआ है तो बड़ी तेजी से आंधी और तूफान आने लगा है, बिजली चमकने लगी, महाप्रलय दिखाई दे रही, घन घन करके घन घुमड़ रहे हैं, बड़ी जोरों से बारिश होती है, तालाबों में उबाल आ गया। इस तरह से बालक के पैदा होते ही उल्कापात मचा है। जब उसका नामकरण संस्कार किया गया तो नाम रखा गया भोजराज का कंस, कंस नाम रखा गया है। कंस बचपन से ही पापी था, अत्याचारी था। पैदा होते ही वो, जिसके पैदा होते ही उल्कापात मचने लगे, अंधकार होने लगे, दिन में तारे टूट करके गिरे तो समझ लो वो पाप है, पृथ्वी के बोझ का ही कारण है। बचपन में ही जाने कितने उसने बच्चों को मार दिया है। साथ में खेलने जाता है, भोले वाले बच्चों के साथ खेलता है और खेलते खेलते पूछता है आज तुमने क्या खाया है। बच्चे हैं नादान छोटे, बता देते हैं उन्हें आज दूध पिया है, खीर खाई है। तो कहता है मैं नहीं मानता हूँ, जीभ दिखाओ। जीभ दिखाते हैं बच्चे तो काट लेता है जीभ में, कुछ को धक्का दे करके यमुना में फेंक देता है, कुएं में डाल देता है, गर्दन काट करके मचाने लगा अत्याचार बचपन से ही कंस। गौशाले में आग लगाने लगा है, ब्राह्मणों के शीश फोड़ देता है जो भगवान की भक्ति करते हैं, मंदिरों में बैठते हैं, कुटियों में मंदिरों में गौएं कटवाने लगा है, उपद्रव करने लगा अत्याचारी कंस। और इतना ही नहीं, एक बार की बात, बचपन में ही कंस की अवस्था है 9 वर्ष की। कंस के पिता उग्रसेन जो हैं, मगध नरेश जरासंध था, वो सब राजाओं का सरदार कहलाता था, राष्ट्रपति कहलाता था। सभी राजा, जितने भी राजा थे उससे नीचे काम किया करते थे और सभी राजा लोग जाकर के जरासंध को टैक्स देते थे साल में एक बार। महाराज उग्रसेन एक दिवस टैक्स देने के लिए गए तो एक कंस भी साथ में गया। बहुत मना किया लेकिन कंस ने नहीं माना, जिद्वत चला गया साथ में। और जब पहुंचा है तो उग्रसेन को देख करके जरासंध ने कहा, उग्रसेन तुम, मैंने सुना है अपनी प्रजा की देखभाल ठीक से नहीं करते हो,